ठीक है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया 5739 किलोमीटर। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। और साथ में ये कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट है, तो फोर्थ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया वाइज लाहौल स्पीति है, दूसरा सबसे बड़ा चंबा है, तीसरा सबसे बड़ा किन्नौर है, और चौथा सबसे बड़ा कांगड़ा है। ठीक है, तो चंबा और कांगड़ा, सॉरी चंबा और किन्नौर जो है लाहौल स्पीति जो है इसके ऊपर है। चौथे नंबर पे आता है कांगड़ा एरिया वाइज। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है वो सबको पता है, बट एरिया वाइज इसका रैंक पूछ सकते हैं और इसका एरिया भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड इसकी परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, विच इज 10.31% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश का 100% एरिया मान के चले हम, तो ये 10.31% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसमें। ठीक है, और ये फोर्थ है रैंक वाइज। चलिए, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो आपको पता ही है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन है इसकी, मोर देन 15 लाख। ठीक है, मोर देन 15 लाख है, जो कि काफी बड़ी है। और पॉपुलेशन इसकी लगभग 22% बन जाती है, जितनी हिमाचल प्रदेश की टोटल जनसंख्या उसका 22% सिर्फ कांगड़ा में ही रहती है। अगर हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितनी है यहाँ पे, सबसे ज्यादा होंगी क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। 15 कितनी है, 15। ठीक है, देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा वही होंगी जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी। ठीक है, क्योंकि 22% पॉपुलेशन जो हिमाचल की कांगड़ा में ही है, इसीलिए 15 सीटें सबसे ज्यादा यहीं पे हैं। सबसे कम कहाँ होंगी, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में एक एक सीट है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स मैक्सिमम 15 कांगड़ा में है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री की, वैसे तो मैंने बाकी रिवर्स वगैरह बताई हैं, धौलाधार पर्वत बताया है, ये सारी चीजें तो वो आपको कराने की जरूरत तो नहीं है, मैंने पहले करवा के रख ली है। ठीक है, बट ये है कि आपको मैं पूछूंगा तो मैं कल करूंगा भी इसके ऊपर बात, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपने रिवाइज भी करना है इसको। अब देखते हैं हिस्ट्री। ये हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है इसकी, बट ये है कि हम मेन मेन चीजें जो है वो करेंगे डिस्कस। देखिए, पहले तो चलेगी हिस्ट्री जो है ना, तीन तरह से होती है। एंशियंट हिस्ट्री, अगर हम कांगड़ा की एंशियंट बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो कांगड़ा जो है वो एक जनपद का हिस्सा है। ठीक है, और त्रिगर्त जनपद का हिस्सा है, और त्रिगर्त का मतलब है कि तीन गर्त। ठीक है, त्रिगर्त का मतलब क्या है, तीन गर्त। त्रि मतलब तीन, गर्त मतलब ट्रेंच। ठीक है, लिख रहा था फिर चला गया। ठीक है, त्रिगर्त, त्रिगर्त का मतलब क्या है, तीन गर्त। गर्त क्या होते हैं, ट्रेंच, खाइयां जिसको बोलते हैं। और वो कौन सी तीन खाइयां हैं, तीन गर्त कौन कौन से हैं, तो ट्रेंचेस हैं वो, कौन सी रिवर्स है वो, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, तो रावी, ब्यास और सतलुज के बीच का जो एरिया है माना, ये इनके बीच की जो खाइयां हैं उस एरिया को कहा जाता है त्रिगर्त। ठीक है, तो रावी, ब्यास, सतलुज, अब रावी पाकिस्तान के एरिया को कंक्लूड करके चलें अगर हम, जैसे रावी लाहौर का एरिया, ठीक है, तो ये सारा जो एरिया है वो त्रिगर्त जनपद में आता था। ब्यास जो कांगड़ा में है ही एक्चुअल में, सतलुज जो आपका ऊना उस साइड जो बहती है, पंजाब में जाके मिलती है उसमें फिरोजपुर में, ये सारा एरिया जो रावी, ब्यास और सतलुज का एक तरह से जो फ्लो है इस तरफ, वो सारा ही एरिया त्रिगर्त कहलाता है। देखिए, इनके जो पुराने नाम अगर हम बात करें तो कांगड़ा के बहुत नाम है, नगरकोट है, भीमकोट है, ठीक है, भीमनगर है। पता है, सुने आपने ये नाम, सबने सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं किसी ने तो आपने
नोट डाउन करना है कि ये नगरकोट किसने कहा था, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। नगरकोट किसने कहा था? तो देखिए इसकी अगर हिस्ट्री देखें कांगड़ा की, अगर आप त्रिगर्त की, तो इसमें आपका जो महमूद गजनी थे, ठीक है, महमूद गजनी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कांगड़ा को लूटा था। महमूद गजनी, देखिए गजनी का महमूद था, ये एक्चुअल में महमूद गजनी के नाम से जानते हैं इसको। गजनी ये जगह है, ठीक है, और वहां से आए थे ये महमूद, महमूद गजनी के नाम से जाना जाता है इनको। और ये आए थे सन 1000 एडी के आसपास यहाँ पे भारत में, ठीक है। और कांगड़ा पे इन्होंने अटैक किया था 1009 एडी में, ठीक है। तो कांगड़ा किला को लूटने वाले महमूद गजनी 1009 एडी में आए थे, ठीक है। और उस समय पे इनके साथ जो थे आदमी आए हुए थे कुछ, ठीक है, इनके साथ जिनका नाम, 3 आदमी थे मेनली जो इनके साथ ही थे, जैसे उनके स्कॉलर, विद्वान आदमी, या फिर उनके हिस्टोरियन, उनके पोइट, उनके खास आदमी जो चले रहते हैं साथ में, उनके नाम है। नाम कौन कौन से हैं? आवाज आ रही है सभी को? सर स्क्रीन पॉज हो गई है एक जगह। स्क्रीन, अच्छा, शाम को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्या होता है। अब दिख रही है? हाँ जी। तो 1009 एडी में महमूद गजनी ने जब अटैक किया था, तो उस समय उनके साथ स्कॉलर थे। अब उनके स्कॉलर्स के नाम जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, उतबी, ठीक है, अलबरूनी, फरिश्ता, ठीक है। तो ये तीनों ही इनके साथ आए थे। ऐसा नहीं है कि 3 ही थे, और भी थे, बट ये इनके मेन आदमी थे, खास आदमी थे। जैसे उतबी है, ठीक है, तो ये इनका हिस्टोरियन था, ठीक है। अलबरूनी है, इनका एक स्कॉलर था। फरिश्ता ये पॉइंट था। तो इस तरह से ये आपकी कुतुबी, अलबरूनी, फरिश्ता, ये 3 आदमी थे जिन्होंने अलग अलग नाम दिए थे कांगड़ा को। अब जैसे ये जो नगरकोट की अगर हम बात कर रहा हूँ, तो नगरकोट कहा था कांगड़ा को किसने? अलबरूनी ने, ठीक है। और फरिश्ता ने भीमकोट कहा था, ठीक है, भीमकोट। और उतबी ने कहा था इसको भीमनगर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये उतबी भीमनगर वाला क्वेश्चन कमीशन ने 2 से 3 बार पूछा हुआ है, एज ए स्टेटमेंट भी पूछा हुआ है, सिंगल क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि उतबी महमूद गजनी ने, जो महमूद गजनी के साथ जो उतबी थे उन्होंने, या फिर भीमनगर जो है वो कांगड़ा को किसने कहा है। तो ये तीनों ऑप्शंस में थे, उतबी भी, फरिश्ता भी, अलबरूनी भी। तो आंसर होगा उतबी। तो ये तीनों नाम याद रख सकते हैं कि किसने किस किस नाम से इसको जाना है, ठीक है जी। तो याद रखना है। और इसके साथ साथ अब कांगड़ा जो है, सॉरी, त्रिगर्त जो है वो सबसे पुराना जनपद है, ठीक है, सबसे पुराना जनपद है और सबसे बड़ा भी है, ठीक है। द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट जनपद ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है, एंशियंट टाइम, द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, सबसे बड़ा। देखिए हिमाचल में मैंने पहले भी बताया था 4 जनपद हैं, त्रिगर, कुलुत, ठीक है, औदम्बरा और कुनिंद, 4 हैं, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा और पुराना यही था त्रिगर। अब इसमें अगर हम बात करें तो रावी, सतलुज, ब्यास, इन तीनों के ट्रेंचेस को मैंने बताया त्रिगर इसी को कहा गया है। अब इनका जिक्र जो है पुराणों में देखने को मिला है, ठीक है, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, है ना। पुराण आपको पता ही 18 पुराण है, उनमें से 5-6 पुराणों में इनका नाम देखने को मिला है। और एक राज तरंगणी है, ठीक है,
अब राज तरंगिणी किताब है, किसने लिखी है ये? कल्हण। हाँ, राज तरंगिणी लिखी है कल्हण ने, कल्हण। और इसमें देखिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें कश्मीर के राजाओं की हिस्ट्री है। जब भी कश्मीर के राजाओं को हम पढ़ते हैं तो चंबक और कांगड़ा का नाम हमें जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी नजदीकी तो है। और कहीं ना कहीं जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने कांगड़ा में और चंबा में अपना इन्फ्लुएंस बताया था। तो जब भी हम राज तरंगनी पढ़ते हैं तो राजाओं की तरंगनी है ये, और ये कहा था कल्हण ने अपनी इस किताब में, इसीलिए टाइटल दिया था इसने। और ये थी कश्मीर के राजाओं की हिस्ट्री, और ये यहाँ पे कांगड़ा और चंबा की हिस्ट्री को कंप्लीट जो है वो एक तरह से मैच करता है इसके साथ। इसलिए राजतंगड़ी में भी नाम मिला देखने को, कुल्लू का भी मिलेगा इसमें, ठीक है, पुराणों में भी देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा महाभारत में, रामायण में, बहुत पुराना है इसलिए ये चीजें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि हिमाचल प्रदेश के सिर्फ यही डिस्ट्रिक्ट है ना, इवन चंबा का नाम भी मिलेगा। बट जो महाभारत पुराणों में और राजतरंगिणी में इतनी सारी किताबों में है, वो कांगड़ा का ही मिलेगा आपको नाम, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें, त्रिगर्त जो है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो नामों से बांटा गया है। जो प्लेन एरियाज है इसको जलंधर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता ही है पंजाब का एक शहर है जलंधर, ये था प्लेन एरिया। तो आज का जो जलंधर है पंजाब, ये भी त्रिगर्त का हिस्सा है, प्लेन एरिया था ये। और जो हिली एरिया था, जो पहाड़ी एरिया था, उसको नाम दिया गया था एज ए नगरकोट, नगरकोट। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। अभी जो कांगड़ा शहर है, कांगड़ा जो एरिया है, उसको नगरकोट के नाम से आज भी बहुत जाना जाता है, ठीक है, नगरकोट ही लिखा जाता है आज भी। तो हिली एरिया, जो त्रिगर्त का हिली एरिया था वो था नगरकोट, और प्लेन एरिया था जलंधर, ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी, अगर हम इसकी बहुत पुरानी बात करें तो ये तो थी राजधानी, वो थी मुल्तान। ये मैंने पहले भी किया डिस्कस। कहाँ है मुल्तान? पाकिस्तान में सर। पाकिस्तान में, ठीक है। एक मुल्तान कांगड़ा में भी है, ठीक है। बट वो जो कांगड़ा में मुल्तान है वो आपका बड़ा बंगाल वाला एरिया है, वहां पे पड़ता है, ठीक है। बट ये मुल्तान बहुत बड़ी सिटी है पाकिस्तान की, एक काफी अच्छा एरिया माना जाता है पाकिस्तान का। तो यहाँ पे इनिशियल कैपिटल थी इसकी, ठीक है, जिसकी स्थापना राजा भूमाचंद ने की थी। तो इनिशियल कैपिटल ऑफ त्रिगर्त वाज मुल्तान, जो कि प्रेजेंटली पाकिस्तान, ठीक है जी। और अब देखिए इसमें जो हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं देखने को कि ये, तो इसमें ना स्टोन एज के, जैसे स्टोन एज के, पत्थर युग के, कांस्य युग के, सॉरी कांस्य नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर को क्या बोलते हैं, पाषाण युग, ठीक है। शुरू में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। तो जो स्टोन एज है, पाषाण युग था, ठीक है। उस टाइम पे हमें 52 कहा जाता है कि 52 पत्थर की कुल्हाड़ियां, स्टोन एक्सिस, ठीक है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, 22 स्टोन एक्सिस, ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ियां, पत्थर को मतलब एक तरह नुकीला करके जो है वो उन्होंने कुल्हाड़ियों के रूप में देखी गई थी। कब? 52, इस टाइम के स्टोन एज की बात है। अब ये किस गांव में देखी गई थी? तो ये देखी गई थी राहोर, राहोर, ठीक है, विलेज ऑफ कांगड़ा, ठीक है, राहोर विलेज ऑफ कांगड़ा। और ये कहाँ है? तो बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा रिवर। आपको पता है कांगड़ा का जो एरिया है, शहर है, वो बाणगंगा उसकी किनारे से ही बहती है, ठीक है। ओल्ड अगर आप देखें जो फोर्ट है, कांगड़ा का किला है, तो वो कांगड़ा का किला इसी नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे, जो कि ब्यास की सहायक है। तो वहां पे है ये एक विलेज,
कांगड़ा, पुराना कांगड़ा से अगर हम रानीताल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक विलेज पड़ता है ये, ठीक है, गुलेर की तरफ जाते हुए लाहौर विलेज। तो उस गांव में जो है ये 52 स्टोन एक्सिस जो है वो देखने को मिली थी, ठीक है। और ये किसने ढूंढी है, तो बोला जाता है ये डॉक्टर जी.सी. महापात्रा, ठीक है। अब ये कौन है, तो डॉक्टर जी.सी. महापात्रा जो है ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं। उन्होंने ये चीज बताई थी नहीं, एक्चुअल में ये मिली है, ठीक है। तो ये सब मिली है तभी ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। इसके अलावा मिला तो बहुत कुछ है। एक और जगह है नंदरूल, ठीक है, नंदरूल भी यही है, ठीक है, इसी के आसपास एरिया है, कांगड़ा के आसपास। तो वहां से भी आलमंड शेप्ड की स्टोन एक्स मिली है, ठीक है। नंदरूल विलेज है, आलमंड शेप बादाम की तरह, ठीक है, स्टोन एक्स, ये भी पत्थर की कुल्हाड़ी देखने को मिलती है इस शेप में। तो ये भी नंदरूल से मिली है। इनकी भी मतलब जो फाउंडर हैं वो यही थे, जी.सी. महापात्रा। बाकी देखिए, अगर ये तो चलो स्टोन एज की बात हुई, उसके बाद जो है वो कॉइन्स भी देखने को मिले, ठीक है। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था, तो देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट था जो मॉडर्न टाइम पे उन्होंने भारत में आकर के, खासकर जो हिमाचल का एरिया है, जैसे कांगड़ा है, क्या कांगड़ा की जो राजाओं की हिस्ट्री है, कुल्लू के राजाओं की हिस्ट्री है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, मंडी के राजाओं की हिस्ट्री है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसके ऊपर बहुत रिसर्च की। तो ये जो जब भी कभी नाम आए हिस्ट्री में, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बारे में ध्यान रखना जब भी नाम आए तो ये कौन था। अब देखिए इसने बोला था कि इसके अकॉर्डिंग जो त्रिगर्त जो नाम है ये एक जलंधर नामक राक्षस के नाम से पड़ा है, ठीक है। और वो कैसे पड़ा है, क्योंकि कहा जाता है कि पद्म पुराण में, ठीक है, मैंने बोला कि पुराणों में इसका जिक्र है, तो पद्म पुराण में ये मेंशन किया गया है कि लॉर्ड शिवा और जलंधर के बीच में फाइट हुई, लड़ाई हुई। लॉर्ड शिवा ने जब इसको मारा तो जहां पे इसके कान गिरे, ठीक है, उसने कान काट दिए थे उसके, जलंधर के राक्षस के, तो जहां पे उसके कान गिरे तो उसी पे उसको बोला जाता है कान का गढ़, ठीक है। और कान का गढ़ से बन गया कांगड़ा, ठीक है जी। कान के गढ़ से क्या बन गया, कांगड़ा। तो ये एक अलेक्जेंडर कनिंघम की रिसर्च है कि ये जो नाम है वो जलंधर और शिव के बीच की लड़ाई है, और शिव ने जब उसको मारा, एक माइथोलॉजी है ये एक्चुअल में, बट ये है कि पद्म पुराण में ऐसा लिखा गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अकॉर्डिंग और किस पुराण में लड़ाई बताई गई है जलंधर और शिव के बीच में। और कांगड़ा का नाम यहीं से पड़ा है, कान का गढ़, जहां उसके कान गिरे वहीं पर वो कान का गढ़ बन गया कांगड़ा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट जिसने जो है वो ट्रिगर्थ की हिस्ट्री को डिटेल में ड्रॉ करने की कोशिश की थी, ठीक है। और दूसरा भी कंटेक्स्ट है, ठीक है। ये सारी माइथोलॉजी है, हिमाचल की हिस्ट्री जो है वो इतनी क्रिस्टल क्लियर नहीं मिलेगी हमें, बट जो भी ब्लोकरा में जो चीजें लिखी हैं तो मैंने दो थ्योरी के ऊपर फोकस किया है, ठीक है। तो एक और भी थ्योरी थी, ठीक है। अब देखिए पाणिनि की एक किताब है संस्कृत में, सुना होगा आपने, अष्टाध्यायी, ठीक है। चलो अब हम उसको कल करेंगे, ठीक है, 9:45 हो गए हैं। तो इसी हिस्ट्री को हम कंटिन्यू कल करेंगे। टाइम लगेगा इसके लिए थोड़ा सा, 5-6 दिन का हो जाएगी।